बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जो बर्फ़ थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान 15 अक्टूबर के एहतजाज पे और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें थीं, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तशवीश का इजहार, खदशात का इजहार उन्होंने किया। और उनको तशवीश थी कि इमरान खान साहब की तबीयत जो है वो नासाज है और मामला की डेला जेल के अंदर इतने ठीक नहीं है, और वो जो बर्फ़ है वो अब पिघल गई और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। लेकिन किन शराइत पर? इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती रही कि एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। अली मीन गंडापुर साहब भी आज बोले, उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान साहब की सेहत पर इंतहाई तशवीश है और उनकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो खुल के सामने आने चाहिए। उसके साथ साथ हमाद अजहर साहब जो थे, वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आने के लिए बड़े एक्टिव नजर आए और उन्होंने बार बार ट्वीट किए और उसमें उन्होंने यही कहा कि जनाब, काफिले जो हैं वो तैयार हैं और कुछ काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच भी चुके हैं, और चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए, एहतजाज जो है वो हर सूरत होगा। लेकिन जो दूसरी जानब अगर हुकूमत की बात की जाए तो उधर से एक डिटाई थी, एक कह लें कि जनाब वो बिला वजह का एक तमाशा था जो बनाया गया। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कॉल दी ही क्यों, और इन्होंने एहतजाज तो जो है वो मौखर करना था, या फिर इस मौके पे, क्योंकि एससीओ जो है वो पाकिस्तान में हो रही है और तकरीबन जो है वो 4 से 5 ममालिक के वफूद पाकिस्तान आ चुके हैं अब तक, और 10 ममालिक को पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी करने जा रहा है इस शंघाई ताउन तंजीम के अंदर। एक चीज़ तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे कॉल देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, उसका सीधा सीधा सा जवाब ये है कि तहरीक इंसाफ के जो खदशात थे, जो सवालात उन्होंने उठाए वो बिल्कुल जायज़ थे। उसमें एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल दरख्वास्त भी दी वजारत दाखिला को, उसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब से 3 अक्टूबर से लेके अब तक तकरीबन 11 दिन हो चुके थे, मुलाकात नहीं हुई किसी सियासी या लीगल टीम की या फिर उनके किसी फैमिली मेंबर की। तो उसकी वजह से इमरान खान साहब के अंदर क्या हालात हैं, तबीयत कैसी है, मामलात कैसे चल रहे हैं, तो वो खबरें नहीं आ रही जिसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, खदशात का इजहार किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले कानूनी तरह जो उन्होंने तरीका है वो इस्तेमाल किया, और जो इमरान खान साहब की तीसरी हमशीरा हैं जो नूरीन खानम है, उनकी जानिब से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और इमरान खान साहब से मुलाकात का कहा गया। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और हमेशा की तरह उन्होंने बिल्कुल वैसे ही फैसला किया कि तहरीक इंसाफ का एक तो केस अपने पास रखा, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब, जैसे ही पाबंदी खत्म होगी तो आप इमरान खान साहब से जो है वो इनकी बहन की मुलाकात करवा दें। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल पे जोर दिया कि अगर कानून से, अब आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से आपके मामला हल नहीं हो रहे, तो फिर एहतजाज भी एक आईनी हक है, हर जमात का आईनी हक है और वो कभी भी उसकी कॉल दे सकती है। तो इस पे ये बातें करना कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ इंतशार फैलाना चाहती है, नहीं, उन्होंने कानूनी अपने हकूक को पहले इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके बाद वो अपने आईनी हक पे, अपने जमहूरी हक पे आए कि जनाब हम एहतजाज करेंगे। अब मामला कुछ यूं है कि आज वजारत दाखिला की जानिब से वो जो कल पीटीआई की जानिब से वजारत दाखिला को जो दरख्वास्त दी गई, उस दरख्वास्त के बाद सुबह ये खबरें आई कि बैरिस्टर गौहर साहब का और मोहसिन नकवी साहब का जो है वो राब्ता हो गया, और उस राब्ते के अंदर मोहसिन साहब ने, नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब की जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से करवाने की यकीन दहानी करवा दी। लेकिन उसके बाद जो खबरें आई तर्जुमान दफ्तर खारजा दफ्तर दाखिला की जानिब से, जो वजारत दाखिला के तर्जुमान है, उन्होंने ये कहा कि जनाब, जो यकीन दहानी करवाई गई है वो दरख्वास्त का रिव्यू करने के लिए दिलवाई गई है, यकीन दहानी जो है वो इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए नहीं करवाई। तो वहां पे भी देखा जाए तो तजाद आता है हमेशा से कि वजारत जो है उसके तर्जुमान कुछ और कह रहे हैं, वजीर दाखिला कुछ और कह रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब फेस सेविंग शायद दोनों जो अतराफ हैं उनको दे दी गई है। हुकूमत ने आज ये फैसला किया और फिर ये खबरें चली कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो सुबह जो है इमरान खान साहब का जाके तिब्बी मुआयना कर लेंगे, और उसके बाद पैगाम, ये उस खबर में बताया गया कि जनाब पैगाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुंचा दिया गया कि सुबह जो है वो पिम्स की मेडिकल टीम जाएगी और इमरान खान साहब का प्रॉपर चेकअप करेगी, और उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ,
सियासी कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर तमाम तर यकीन दहानियाँ जो उनको कराई गई उनका जायज़ा लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से ये मनवाने में कामयाब हो गई कि जनाब जो पिम्स के डॉक्टर की टीम जाएगी उसमें इमरान खान साहब के एक ज़ाती मालिक जिनका ताल्लुक शौकत खानम से है वो भी जाएंगे और उसके बाद ही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तसल्ली जो है वो होगी। अब इस पे बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या पैगाम जारी किया पहले वो सुन लेते हैं। जब इजलास के बाद उन्होंने इजलास को मुअख्खर एहतजाज को मुअख्खर किया तो उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने जो वीडियो पैगाम जारी किया उसमें वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टर से मुखातिब हूँ। आपको मालूम है कि खान साहब की सेहत हम सब के लिए एक अव्वलीन तरजीह है। 3 अक्टूबर के बाद खान साहब के साथ न किसी वकील, न फैमिली मेंबर और न किसी पॉलिटिकल लीडर की मुलाकात हुई थी। उसके सेहत के बारे में हमें बहुत बड़ा तशवीश था, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने एहतजाज 15 अक्टूबर को डी चौक पे एक कॉल दिया था। इसके पेश नज़र हमने एक दरख्वास्त भी गुजारी थी इंटीरियर मिनिस्टर को। उसमें हमने दरख्वास्त की थी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को या डॉक्टर को या फैमिली मेंबर को मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि इस खदशे को ख़त्म किया जाए और हमारे वर्कर और सपोर्टर में जो तशवीश पाई जाती है उनका इत्मीनान हो सके कि खान साहब की सेहत ठीक है। इसी दौरान आपको मालूम है कि सीओ की कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और हमारे अलायंस ने भी हमसे दरख्वास्त की थी कि आप इस एहतजाज की कॉल को मौखर करें। हमारे फ्रेंडली कंट्री भी पाकिस्तान और इस्लामाबाद आ चुके हैं, क्योंकि हुकूमत ने हमें इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है कि कल इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर की जरूर मुलाकात होगी खान साहब से। इस अश्योरेंस के बिना पे मुझे जब कहा गया तो मैंने मशावरत के लिए टाइम मांगा। इस सफर को हमने पॉलिटिकल कमेटी और एपेक्स कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम कल के एहतजाज को मौखर करते हैं। ये जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब का वीडियो पैगाम आया उस इजलास के बाद। अब मामला ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है। एक तो ये कि हक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जमहूरी हक था। उसके साथ साथ अगर देखें कि जो सवाल थे कि जनाब एससीओ के मौके पे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो प्रेशर डालने के लिए प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक्स होती हैं कि उन्होंने ये करना होता है कि जब मौका होगा वो हुकूमत से अपनी बातें मनवा सकते हैं तो वो उस वक्त मनवाने की कोशिश करेंगे। और अब अगर बात करें कि एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि सवाल ये भी आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी ये उठाते हैं कि जनाब इसकी इतनी अहमियत क्या है। तो अहमियत इसकी यही है कि परसेप्शन बिल्डिंग जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और परसेप्शन जो पाकिस्तान के बारे में पिछले कुछ अरसे से बिल्ड हुई वो परसेप्शन जो है वो यही रही कि पाकिस्तान जनाब एक दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है और यहाँ के अंदर कोई बड़ा इवेंट जिस तरह आपने देखा क्रिकेट कई साल पाकिस्तान के अंदर बंद रही। गैर मुल्की ममालिक के खासकर इंडिया की अगर बात करें तो वफूद यहाँ पे आना पसंद नहीं करते थे, शायद इसी वजह से कि पाकिस्तान के ऊपर एक छाप थी कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है। तो अब अगर देखें तो ये परसेप्शन बिल्डिंग के आप इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को जिसमें 10 ममालिक और 2 वीटो पावर्स जो हैं आप उनको होस्ट कर रहे हैं और वो बगैर किसी बदमज़गी के आप इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर लेते हैं, तो ये एक अच्छी परसेप्शन होती है कि आप लोगों को, अक़वाम आलम को ये एक पैगाम देते हैं कि जनाब हम इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर सकते हैं। हमारे अंदर वो जो एक हमारे ऊपर छाप है कि कोई दहशतगर्दी के मामला हैं, ऐसे मसाइल नहीं हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है। इसके अलावा सरमायाकारी भी जो है वो आती है। जिस तरह चाइना के जो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान में आए तो बहुत से मुआहदे भी ज़रूर है उसमें होंगे। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी की एक छाप है अगर उसको देखा जाए तो अगर आप सिर्फ शिकागो का दहशतगर्दी से मुतासरा लोगों को देखें तो 1000 से ज़ायद सिर्फ पिछले साल का काउंट है कि लोग दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं। न्यूयॉर्क का 700-800 का नंबर है कि वहाँ पे जिस तरह लोग दहशतगर्दी से मुतासिर होते हैं और उसके बाद एहतजाज के दौरान जो पुलिस उनके रोकने के लिए मामला सारे करती है, तो ये हर मुल्क में चलता रहता है। पाकिस्तान के ऊपर जो छाप है उस छाप को हटाने के लिए एससीओ की मेज़बानी जो है ये एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान की एक अचीवमेंट है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।